नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10 जो आपका साइंस का पेपर होने वाला है, विज्ञान विषय का। उसके लिए ऐसा मॉडल पेपर, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा पेपर जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10वीं के अंदर विज्ञान विषय के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं 80 में से दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारे द्वारा तैयार इन 3-4 मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनके सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेते हैं, तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि आपके विज्ञान विषय के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बस दोस्तों शर्त ये है कि आपको जो है जितने भी हम मॉडल पेपर कराएंगे उन सभी को वीडियो को पूरा देखना होगा, जिससे कि आपको एक भी प्रश्न जो है वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आप अगर आपने दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको क्लास 10 की सभी विषय के पेपर जो है मिल सकें। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पर भी आपको पेपर वगैरह वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए पेपर, ठीक है। तो देखिएगा आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ से खंड दे रखा है, सेक्शन ए। यहाँ पर प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। निम्न प्रश्न उत्तर एक आपको सही या विकल्प, यानी एक जो विकल्प उसका सिलेक्शन करना है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों, बताना है। पादप में जाइलम का क्या यहाँ पर उत्तरदायित्व है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जो होगा, पादप में जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है। क्या कर दोस्तों, जल का वहन करता है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल तथा ऊर्जा देता है, तो क्रिया कौन सी हो। देखो जो ये पायरुवेट होता है ना, उसके विखंडन होगा तब तो क्या बनेगा, यानी कि CO2 देता है। क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और जल और ऊर्जा भी देता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, ये क्रिया होती क्या है, तो इसकी ये क्रिया दोस्तों होती कहाँ पर है, ये हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य, देखो काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है, जो ब्लैंक एरिया होता है, खाली स्थान, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि है, उससे स्रावित कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इस पेपर डाउनलोड करना है, राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के पेपर्स मॉडल पेपर डाउनलोड करना है, तो देखिए गूगल ओपन करना, देखिए गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना दोस्तों rnstudymasala.com। क्या सर्च करना, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, क्या सर्च करना है, rnstudymasala.com, ये सर्च करना है। उसके बाद देखो ये फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगी RN स्टडी, देखो देख सकते हैं यहाँ पर RN स्टडी मसाला की, इस पर आपको बस क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, क्लिक करने के बाद देखो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर RN स्टडी मसाला का होम पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखो यहाँ पर एक मिलेगा RBC क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर जो है क्लिक करना है। नीचे क्लास 10 पर क्लिक, देखो यहाँ पर क्लास 10 सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लास 10 पे क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद देखो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आगे बढ़ना है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर हमें साइंस पर क्लिक करना है, मान लीजिए साइंस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर आगे आना, देखो फिर से नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखो इस तरह का पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको जो नीचे आने के बाद देखो फिर से नीचे आना, नीचे आने के बाद देखो और नीचे आना है, और यहाँ पर देखो डाउनलोड करने का, यहाँ पर क्लिक करो आप। जैसे क्लिक पे क्लिक करेंगे फिर दोस्तों नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो है क्लास 10 के सभी देखो यहाँ पर मिल जाएंगे पेपर। देखो ये पेपर 1 यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पेपर 2 यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। पेपर 3 यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो है अवेलेबल होगा, कुछ ही टाइम के बाद में यहाँ पर जो है अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको बार बार विजिट करना है, जैसे ही अपडेट होगा यहाँ पे आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे। अभी 2 डाले गए और भी डाले जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, अवतल लेंस के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। दोस्तों अवतल लेंस के साथ में हमेशा कैसा होता है, सदैव होता है, यहाँ पर होता है वह हो जाएगा दोस्तों आभासी होता है और सीधा होता है। आगे बढ़ते हैं, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध कौन सा है। तो संबंध आपको बताना, संबंध होता है दोस्तों, यानी कि r बराबर r होता है, जो कि यहाँ पर 2f हो जाएगा, ठीक है। ये r बराबर 2f इस प्रकार से होता है, यानी कि जो r जो होती है वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दुगुनी के बराबर होती है, ठीक है। फोकस दूरी की दुगुनी के समान होती है।
अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा? देखो विद्युत धारा है उसको मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा के मापने को यंत्र बोलते हैं अमीटर। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता का एसआई, देखो इसका जो आंसर है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों काफ़ी बार सवाल पूछा है कि प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, देखो आगे ना सवाल काफ़ी बार रिपीट हो रहा है सवाल इसको। अब इसका आंसर दोस्तों 2-3 बार मैंने बता दिया है, वीडियो भी बनाया था और ये 2-3 बार सवाल रिपीट हो चुका है। अब दोस्तों मेरी बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, अब आपका कर्तव्य है कि सर आपने पिछली क्लास देखी होगी 2 क्लासें, उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है। तो कौन कौन विद्यार्थी कमेंट बॉक्स इसका आंसर दे सकता है, करेक्ट आंसर, इस प्रश्न का आंसर कौन कौन दे सकता है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सिंपल सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला 10वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है 2s2 + O2, यहाँ पर बना 2s2 यानी कि जल का निर्माण हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे क्या बना, जल का निर्माण हुआ। तो ये उपरोक्त अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? देखो यहाँ से जो है अभिक्रिया कौन सी है, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, 2 अभिकारक है, ये 2 अभिकारक, इनसे एक नया जो है उत्पाद बना, क्या बना, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, यानी कि एक नया उत्पाद बना। तो दोस्तों नया उत्पाद देखो जुड़ रहा है, यानी कि संयोजन से हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो है कौन से होंगे, 2 या 2 से अणु मिलकर एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दोस्तों वह होती है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना हो सकता है? देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कोई भी विलयन है लाल को, देखो अब ये सवाल बहुत सिंपल है, लाल को नीला, देखो आप मुझे पहले बताओ कि ऐसा कौन है जो कि लाल से क्या करता है, नीला करता है? आपने कहा सर लाल से नीला कौन करता है, क्षार करता है। अब क्षार की पीएच कितनी होती है, क्षार की होती है 7 से 14 के मध्य। अब 7 से 14 के मध्य कौन सी होगी, देखो 1 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 हो, कितनी होगी दोस्तों, 10 हो जाएगी। यहाँ पर आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो ये यौगिक जल में विलय है। ये तत्व क्या, देखो ये जो जल के अंदर विलय हो रहा है, तो यहाँ पर जो ये धातु हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किसका उदाहरण है? देखो जो पराग नलिका बीजांड की ओर वृद्धि करना ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों काफी बार बताया है, ये हो जाएगा दोस्तों रसायनुवर्तन, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? दोस्तों पत्ती में जो रंध्र होते हैं ना, रंध्रों के द्वारा जो है आदान प्रदान होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव होता है दोस्तों जो एक दिशा से, यानी कि एक दिशीय होता है, एक दिशा से दूसरी दिशा की। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आंसर। हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है यानी कुल्ह नाम से, किस नाम से, कुल्ह। आगे बढ़ते हैं, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को यानी केंद्र का जो दर्पण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा है, तो विद्युत आवेश का दोस्तों एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपना कूलाम, कूलाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है क्वेश्चन दे रखे हैं अति लघुत्रात्मक, जो कि आपके प्रश्नों का उत्तर एक या आपको एक से अधिक जो एक पंक्ति में देना है या फिर एक शब्द के अंदर दे सकते। ठीक है, किन्हीं दो एक कोशिकीय जीव, दोस्तों यहाँ पर पूछा है एक कोशिक जीवों के नाम बोल। ठीक है, जिसके अंदर कोशिका जो है एक होती है, यहाँ पर आपको नाम बताना दोस्तों। यहाँ पर चलिए पहला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक कोशिकीय जीवों के नाम बताना है ना। चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पहला जो हमारा बात कर लेते हैं, पहला दोस्तों हो जाएगा अमीबा, जो कि यहाँ पर मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ जो है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी का आंसर दिया होगा, अमीबा हो जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पर हो जाएगा अपना दूसरा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अमीबा, और ये हमारा हो जाएगा पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम। पादपों में वृद्धि को संदमन करने वाले हार्मोन का नाम लिखना दोस्तों, यहाँ पर जो है इसका आंसर भी दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। पादपों में वृद्धि को संदमन, देखो संदमन वाले हार्मोन कौन से हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर एफसीसी हार्मोन, कौन से दोस्तों, एफसीसी हार्मोन हो जाएगा। यहाँ पर जो है एफसीसी, एफसीसी हार्मोन ना दोस्तों, एफसीसी हार्मोन।
जिसे दोस्तों शॉर्ट में बोलते हैं ABA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम पारितंत्र के कोई दो उदाहरण लिखना। देखो कृत्रिम पारितंत्र है ना, उसके दो जैसे क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पहला हो सकता यानी कि बगीचा मान लो आप, दूसरा देखो क्या समझ जाएगा, यानी कि खेत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। देखो चिपको आंदोलन कहाँ से हुई, यानी कि हिमालय की जो है ना, हिमालय की दोस्तों जो ऊंची पर्वत है उसमें एक गढ़वाल में एक जो है, गढ़वाल के अंदर एक गांव था, गांव का नाम मैं बताता हूँ आपको, वैनी गांव। कौन सा गांव, वैनी गांव के अंदर इसमें शुरुआत हुई सी। आगे बढ़ते हैं। कॉलीफॉर्म क्या है। कॉलीफॉर्म काफ़ी बार सवाल पूछे गए। कॉलीफॉर्म क्या है। कॉलीफॉर्म ऐसा होता है जैसे जो मानव की जो आंत होती है ना, मानव की आंत में पाया जाने वाला कौन सा एक होता है, जीवाणु। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु जो दोस्तों जल की उपस्थिति में, यानी कि इसकी उपस्थिति में जल को क्या कर देता है, संदूषित कर देता है। आगे बढ़ते हैं। किसी तार का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है। दोस्तों पता ही आपको किन किन कारणों पर निर्भर कर सकता है, यानी कि आपको इसका आंसर दे देना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों मूव करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं MRI का पूरा नेम। देखो पिछली क्लास में डिस्कस किया था, पिछली क्लास दोस्तों मत क्या, आपने जो एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है। पिछली क्लास में मैंने बताया MRI का पूरा नाम क्या दोस्तों, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जो 8 ऑप्शन दे रखा है कि प्रेरित धारा की दिशा में किस नियम से जानी जाती है। दोस्तों ये जो है ना वो फ्लेमिंग का नियम था एक, यानी कि दक्षिण हस्त का नियम से जाना जाता है। यहाँ पर देखो KOH का 5 ml विलियन H2SO4 के 4 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम KHO के उस विलियन का 10 ml ले लें तो इस उदासीन करने के लिए H2SO4 के यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट के उसी विलियन की कितनी मात्रा की देखो ये जो आवश्यकता पूछी है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा दोस्तों 8 ml यानी कि 8 मिलीलीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से दोस्तों गांठ बांध लीजिएगा। धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कुछ भी आ जाए, सूत्र हमेशा कन्फर्म है, तो पूछेगा ही पूछेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी पूछ, ध्यान रखना दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो मतलब कहीं से भी सवाल आ सकते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखना, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, यानी दोस्तों मैं बता दूँ Na2 ये होगा दोस्तों Na2S, यानी कि दोस्तों एक सेकेंड CO3 Na2S और यहाँ पर जो है 10H2 यानी कि जल के 10 अणु हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल उदासीन होता है। देखो यहाँ पर जो जल का जो pH मान है ना, जल का pH मान होता है तो 7, कितना होता है 7 होता है। ये सवाल पूछा गया है। शुद्ध जल उदासीन, यहाँ पर पूछा गया है कि शुद्ध जल उदासीन होता है। यहाँ पर तो आपको पता ही है दोस्तों, ये जो pH इसके लिए ना, जैसे यहाँ पर जो है ये 0, ये 7 और ये 14। यहाँ पर दोस्तों पता ही आपको 0-7 के मध्य क्या होता है, अम्ल होता है, और यहाँ पर जो है क्षारक। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो 7 होगा वो होगा उदासीन। अब उदासीन दोस्तों पूछा तो उदासीन आता ही दोस्तों मन में आएगा 7। यहाँ पर आपको वर्ड दे दिया उदासीन। उदासीन का मतलब है, अगर आपको जल का pH पता नहीं तो ये देखो उदासीन का मतलब होता है, मतलब उदासीन होता है तो उदासीन कितने 7 होगी, बस आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 संश्लेषी सूचकों के नाम लिखिए, ये आपको बताना कमेंट के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, खंड ब दे रखा है, सेक्शन बी दे रखा है, जिसमें पूछा गया सवाल है पचे गए। देखो यहाँ पर जो शब्द जो है सीमा है 50 शब्द के अंदर आंसर लिखना है। पचे हुए भोजन का अवशोषित करने के लिए शुद्धांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। ठीक है, और आगे देखो समजात व समरूप अंग किसे कहते हैं, उदाहरण लिखना। देखो समजात और समरूप अंग में के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको, समजात कौन से होते हैं और समरूप कौन से होते हैं। ठीक है ना, चलिए देखो समजात बात करें तो समजात की, समजात के अंदर कौन से होंगे, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति क्या हो दोस्तों, ऐसे अंग जिनकी जो उत्पत्ति तो क्या है दोस्तों, उत्पत्ति समान हो लेकिन उसके जो अंग है ना तथा उसके जो कार्य है, कार्य अलग अलग हो। जिनकी उत्पत्ति समान है लेकिन उसके कार्य अलग है। और समरूप कौन से होंगे, समरूप वह होंगे जिनकी ये उस विपरीत होता है। ठीक है, यानी उत्पत्ति क्या हो दोस्तों, उत्पत्ति इसकी होगी अलग अलग और इसके जो कार्य हो जाएंगे वह हो जाएंगे दोस्तों समान। अब आपको उदाहरण देना तो यहाँ पर समजात के उदाहरण हो, जैसे यहाँ पर हो जाएंगे पक्षी के पंख हो जाएंगे, या फिर यानी घोड़े के जो अग्रपाद होते हैं ना, आगे वाले पैर, ये हो जाएंगे।
या फिर दोस्तों इसके जो समरूप होंगे उदाहरण जैसे यहाँ पर हो जाएगा चमगादड़ है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम चयन द्वारा जंगली गोभी से विभिन्न सब्जियों का विकास हुआ, किस प्रकार हुआ, ठीक है। पायरतंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है। आगे बढ़ते हैं। वाहनों में पार्श्व यानी कि पृष्ठ दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आपको निम्न को सुमेलित करना। देखो सुमेलित करने वाला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। सुमेलित करना दोस्तों बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर नमे का देखो विद्युत धारा सुमेलित हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर जो है I बराबर क्यू यानी कुलाम वटा समय, यहाँ पर क्यू अपन टी हो जाएगा। विभवांतर दोस्तों ये हो जाएगा V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, और वर्ग बटा आवेश यानी कुलाम, और ये हो जाएगा D यानी कि जो प्रतिरोधकता है उसका हो जाएगा B यानी P इज इक्वल टू R A अपॉन L। और जो है ओम का जो नियम है ना, ओम का नियम इसका बताना। ओम का नियम कितनी बार बताए, ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो बचा क्या दोस्तों, इससे हम जो है वो यहाँ से भर लेंगे, यानी कि ओम का नियम ये वाला हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से दोस्तों इसको मैचिंग कर लेना, ठीक है। आपको सुमेलित करने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी चालकों के सिरों का विभवांतर किन बातों पर निर्भर करता है, उसका सूत्र भी देना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर जो पूछा गया आपको सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्लेमिंग का देखो ये दक्षिण अर्थ वाला नियम काफी बार पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। दक्षिण अर्थ हस्त का नियम बताना है। आगे बढ़ते हैं। किसी विलयन पर एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो क्या हुआ, एक्स का नाम बताना, उसका सूत्र लिखना है, और जल के साथ अभिक्रिया भी करानी है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बतानी है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। तांबे के विद्युत अपघटन परिष्करण का आपको नामांकित चित्र बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो बताना है तांबे के विलयन को चालकता की जांच तो कोई नामांकित चित्र बताना है। नेक्स्ट दोस्त देखिए यहाँ पर जो है वह थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देना है। और खंड 7 देखिए यहाँ पर ये 17 से 20 तक आंसर देना, ठीक है। बिन पत्तों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार होता है, अत वाला सवाल है। मनुष्य की छोटी आंत्र में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। मनुष्य में लिंग निदान किस प्रकार होता है, कोई आर्य बनाकर चित्र बनाना है। और देखो जीवाश्म क्या, अत वाला सवाल दे रहेगा जीवाश्म क्या जैव विकास के प्रक्रम को क्या करता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन मैंने करा रखा आपके लिए, विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाना, इसकी कार्य प्रणाली को समझना, ठीक है। देखो ये आपका देखो ये आपका हो जाएगा यानी गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा N, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ध्रुव वाले, ये वले हो जाएंगे। ये यहाँ पर जो ब्रुश का लगा, ये देखो ये ब्रुश लगा हुआ है, ठीक है। ये B1 B2 है, और ये R1 R2, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये धुरी हो जाएगा, ठीक है। इसका चित्र बनाना, ये भी आएगा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अत वाला देखो यहाँ पर विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बताना है, इसकी बनावट का वर्णन करना है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को समझाना है, ठीक है। और ये अभिक्रिया दे देगा किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो सवाल दे देगा अत वाला, और ये वाला यौगिक का नाम बताना, ठीक है। सारे आपके सवाल बने गए हैं। आगे देखो खंड 10 दे देगा, यहाँ पर जो है आपको मनुष्य का मस्तिष्क का बताना चिन्ह, उसके नाम लिखने हैं, उसके कार्य लिखने हैं। मस्तिष्क निकलने वाली तंत्रिका को किरण किस नाम से जाना जाता है। ये देखो मस्तिष्क का नामांकित चित्र, देखो ये अग्र मस्तिष्क है, ये हाइपोथैलेमस है, पीयूष ग्रंथि है, पश्च मस्तिष्क, ये पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। मंडुला है, अनुमस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, मध्य मस्तिष्क है, कपाल जो खोपड़ी है ना ये प्रमस्तिष्क है। ये मस्तिष्क भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मानव का ब्रेन है, ये भी सिस्टम वाला काफी बार सवाल पूछ सकते हैं। प्रतिक्रिया किसे कहते हैं, यानी प्रतिवृत्ति क्रिया किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाना है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ है। वक्रता केंद्र की परिभाषित करना, लेंस का सूत्र देना। देखो लेंस का सूत्र बता, देखो यहाँ पर जो है 1/v - 1/u = 1/f, ये होता है अपना लेंस का सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अवतल बताना है आपको, ठीक है। और हमें छोटा सीधा व आभासी प्रतिपादन करने कौन से लेंस का प्रयोग आपको करेंगे, ठीक है। ये सवाल आपके सामने पूछे गए हैं। अगला देखो यहाँ पर क्लोर सार अभिक्रिया किसे कहती हैं, क्या होता है जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित की जाती है। चित्र बनाना है। प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र भी लिखना है आपको, ठीक है। चलिए, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस का निर्माण होता है। H2SO4 की अभिक्रिया का आपको नामांकित चित्र बताना है। गैस की अनुपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपको राजस्थान बोर्ड की रिगार्डिंग क्लास 10 की सभी सब्जेक्ट के पेपर मिल सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।